अगर एहसास ही नहीं हो रहा, कोई फील नहीं आ रहा, जाती हो रही हो, गलत लग रहा है कि उसने गलत कहा है, गलत तरीके से बात की है, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन कोई आप बुरा नहीं लगा, इज अ प्रॉब्लम? क्या ने फरमाया कि जुल्म को हाथ से रोको, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। तो वो आप कौन है, थर्ड पर्सन नहीं, या इन दोनों में से कोई होंगी? जी, इन दोनों में से नहीं, ये थर्ड पर्सन के लिए है। सबर जो है दो जगह अलाउ नहीं है, दो जगह सबर नहीं करना, कि किसी और पे जुल्म हो रहा हो और सबर मैं करूं, वहां पे सबर नहीं है। ठीक है, वहां पे सबर नहीं है। जाती हो रही है किसी और पे और सबर मैं करूं, वहां पे सबर नहीं है। दूसरा, मुझ पे जाती हो रही है और मुझे गालिब गुमान है। गालिब गुमान समझते हैं क्या है? गालिब गुमान यकीन की हद तक एक गुमान है, गुमान ही, कंफर्मेशन नहीं है, अंदेशा है, लेकिन गालिब है, यानी कि ऐसा होगा, लग ही रहा है कि ऐसा होगा। और क्या होगा कि अगर मैंने जाती पर सबर किया तो ये जुल्म जो है ये दूसरों के ऊपर भी जाएगा, असरअंदाज नहीं होगा, दूसरों पर भी जाएगा, दूसरों पर भी होगा। अगर मैंने रोक दिया तो आगे दूसरे बच जाएंगे। अब ये नहीं है कि मुझे तो दूसरों के लिए मैंने जो ना स्टैंड लिया है, अब ये अंदर की बात है। मैं जानता हूं कि मुझे कितना गुमान है गालिब कि ये वाकई मैं इसलिए कर रहा हूं या अपने लिए ही कर रहा हूं। अपने लिए कर सकते हैं, अल्लाह ताला कह दिया, अल्लाह ताला ने कहा है कि जितना बदला, बताया था मैंने आज सुबह ही बताया कि जितनी जाती हुई उतना बदला ले सकते हो, लेकिन सबर तुम्हारे लिए बेहतर है। रिकमेंडेशन सबर, ठीक है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कोई हम ब्लेम नहीं करेंगे कि भाई ये क्यों सबर नहीं कर रहा। और सबर की क्वालिटी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबर करने से सबर बढ़ता है और सबर इंसान को एक पावरफुल इंसान बनाता है और एक इंस्पायर होता है लोग उससे, वो एक रोल मॉडल बनता है। लोग उसको देख के, आपने कभी देखा किसी पे कोई मसला आया, जाती हुई गम आया और उसके चेहरे पे आपने सुकून देखा? आपने कहा कितना सुकून था, इनको कुछ नहीं हुआ, हम पे पड़े तो हम तो बर्दाश्त ना करेंगे। तो वो अंदर से काम है, तो वो पावरफुल है या कमजोर है? तो अभी हमने खुद फैसला करना ना कि फौरी हाय हाय कर देना है या हमें इतना ताकतवर बनना है कि हमारे ऊपर सामने प्रॉब्लम आए और अगर कोई ये समझता है, कोई ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में बाहर जितने मेरे प्रॉब्लम हैं वो मेरे ख़त्म हो जाएं और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, तो वो किसी ख्वाबों की दुनिया में रहता है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं कहता हूँ, लिख के देता हूँ। होगा क्या, जो प्रॉब्लम आज फेस हो रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नए प्रॉब्लम आएंगे। पिछले देख लो अपनी जिंदगी में, जो आज इश्यूज हैं जो फेस कर रहे हैं, 10 साल पहले उनमें से अक्सर नहीं थे, और जो 10 साल पहले थे वो आज नहीं है, और अगले 10 साल में जो आज हैं उनमें से बहुत सारे नहीं होंगे और नए पैदा हो चुके होंगे। और जितने भी बड़ी बूढ़ी यहां पे अगर बैठी हुए हैं उनसे उनकी जिंदगी पूछ लें। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ये तो फिर करना क्या है, प्रॉब्लम तो रहेंगे, तो हमें इस काबिल बनना है, इतना ताकतवर बनना है कि हम प्रॉब्लम को फेस करने के काबिल हों, लोगों को फेस करने के काबिल हों। कितने लोगों से अपनी आंखें चुराएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मोमिन जो लोगों के दरमियान रहता है और उनकी ईज़ाओं, उनकी जातियों पर सब्र करता है, उस मोमिन से बेहतर है जो अलग थलग हो जाता है। कितना अलग थलग होंगे, किस किस से होंगे? हाँ, कुछ हैं कि भाई यहां पे हमें अलग थलग हो ही जाना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होना, लेकिन कितने किस लेवल पे जाके वो हमें कौन बताएगा। बाउंड्रीज की बात कर रहे थे, वो बाउंड्रीज कौन सेट करेगा? मैं अपनी बाउंड्री मैं खुद सेट करूंगा क्या? मेरे हिसाब से ये अच्छा है, मेरे हिसाब से ये बुरा है, बस खत्म। तो गलत भी हो सकता है,
तो बाउंड्री कौन सेट करेगा? नॉलेज सेट करेगा, दीन का इल्म सेट करेगा कि ये है बाउंड्रीज। ठीक है ना? आपके ऊपर जाती हुई है या नहीं हुई है, कैसे पता चलेगा? दीन से क्या पता चल जाएगा? जाती कब होती है? बस जब आपका हक जो है, जो आपका राइट है, वो अगर नहीं दिया जाए, आपका राइट कम दिया जाए, आपका राइट बुरे तरीके से दिया जाए, तो ये जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जो मेरे राइट्स क्या है, ये कौन बताएगा? वही बताएगा, या यूएनओ का ह्यूमन राइट्स बताएगा? दीन बताएगा। वही से, उसी से लेना है इल्म। अब वो इल्म नहीं होगा, वो मर्द छेड़ते हैं ना, कल भी बात हुई थी, किस बात से छेड़ते हैं? दूसरी शादी से। तो एक ज़माना था, हम भी यही काम करते थे, और ये बहुत ख़तरनाक खेल है जो ये शौहर खेलते हैं। ठीक है ना? नहीं खेलना चाहिए। अगर करनी हो तब भी नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए, और नहीं करनी हो तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? अब ये क्या, मैं भी करता था ये काम, तो जवाब क्या मिलता है जब ये बोलते हैं? मेरी बेगम ये जवाब देती थी कि पहले पहली का तो हक अदा करो, फिर दूसरी की बात करना। तो मैं पूछता था, हाँ भाई तुम्हारे हुकूक क्या है? तो वो बताती थी हुकूक, ये मेरा हक, ये मेरा हक, ये मेरा हक। अब हमारे पास तो इल्म नहीं था, तो हमने देखा कि ठीक है ये हक है, और ये हम अदा नहीं कर रहे पूरे तरीके से, तो बस ठीक है। तो जब उसको ये पता है कि मेरे शौहर मेरे हक अदा नहीं करते, तो मेरे साथ क्या हो रहा है? जुल्म जाती हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? सब्र कर रही हूँ, कंप्रोमाइज कर रही हूँ। तो क्या वो शुक्रगुजार बीवी बन सकती है? वो तो मुझसे कहती है, मैं साबिरा, आप शाकिर, दोनों जन्नत में। मैं सब्र कर रही हूँ, आप शुक्र करें। ठीक है ना? तो अब बाद में जब पता चला कि वो जो हुकूक उसके पास है, लिस्ट है, वो शरीयत ने वो पूरे हुकूक है ही नहीं सारे। तो जब उसको ये मालूम हो गया और उसने वर्कशॉप कर ली, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई। और एक दिन मैंने वो शादी मैटर में सुनाया था कि एक दिन क्या हुआ कि मेरी बेगम मुझसे कहने लगी, ये काम मैंने नहीं करना, ये मुझ पर कोई फ़र्ज़ नहीं है। और नहीं था, फ़र्ज़ नहीं था। मैंने कहा हाँ तुम नहीं करो, छोड़ दो इस काम। बल्कि तुम एक काम करो, आज के बाद